अपनी परिस्थिति उस परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, वो एक ही पल में कर देते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, जिन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो बहुत बड़ा यह संकेत है कि आप भगवान के खास इंसानों में से एक हो, जिन्हें वो आगे, बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप जितना भी प्यार करो, मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त ही बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि धैर्य के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई व अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर भी स्वयं करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। प्यार व सम्मान तो ऐसे उपहार है, अगर सभी को देने लग जाओ तो जुबान भी छुप जाती है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए एक अच्छा हृदय होना चाहिए, ना कि एक अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव ही दिखाएगा। सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके होते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। गलतियां भी सिखाती है और गलत फहमियां भी सिखाती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी का भी आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां बस उसी के मूड की मोहताज बनकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, मगर बात का मतलब समझना विशेष लोगों की ही पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कभी बीमार नहीं पड़ता जो वो खाता है, बीमार तो वो उन चीजों से पड़ता है जो उसे खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं, दिमाग में रहते हैं। हर किस्म के लोगों को देखा है हमने भी, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। ये बात सदा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को जरूर बताता होगा। प्रेम और मौत में यही समानता है, ना उम्र देखती है ना ही वक्त देखती है। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं आपके भरोसे को कायम रख सके। दिल साफ और मकसद नेक हो तो यकीनन भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है।
वक्त तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। हमने तो पत्थरों से बने को भी ज्यादा देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितने भी संवार लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, मगर ये दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है, और मैं और मेरी की लालसा की भावना से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और वही एक अटल सत्य भी है। समय, सदाचार, इसमें से ऐसे गुण बिना अच्छी संगत के नहीं आता। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, लेकिन उसके मन की मनोस्थिति जरूर बदल जाती है। बात हमेशा इतनी मधुर रखो कि अगर वापस भी लेनी पड़ जाए तो वो आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने लगेंगे जहां आपका बोलने का अधिकार है। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले अमृत की मिठास देता है, मगर बाद में विनाश भी कर देता है। इसलिए हे मानव, तुम अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए अच्छे कर्म करने ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मानव मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, मगर पूर्ण विश्वास किसी पर भी मत करना। अगर भरोसा करना ही है तो परमात्मा पर करो। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो उस परमात्मा का स्मरण अवश्य करो। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के ही गुलाम बने रहो। फाश आंसुओं के साथ सभी की जिंदगी में दर्द भी बह जाते, बहुत अकेला कर देते हैं हमारे अपने ही हमें। ये समझ ही नहीं आता कि हम बुरे थे या फिर हमारी किस्मत। वक्त लगेगा समझने में, मगर जब समझ जाएंगे तो उनको याद भी नहीं करेंगे। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। मशहूर होने का शौक किसे है, बस अपने ही पहचान ले वही काफी हो जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।